let's start with the session. Okay, thanks. Great. So, okay. मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? That's great. Okay, so hi everyone, good evening. This side Manik Agarwal. क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? Very good evening everyone. Hello, very good evening गुरिंदर सर, कैसे हैं आप? very good evening जी, कैसे हो आप? Okay, so that's great. So हमारे साथ सर यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स कौन से लेवल? बस AS, अभी बाकी ज्यादातर लोग YouTube पे बैठे हैं. Okay, so we have all the dreamers connected here right now. Yeah. Okay, so हाँ जी team, are you all excited for the session? Chat में बहुत कम बात करेंगे, ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो yes या no में बात करेंगे. Okay, so yes के लिए आपने ये यूज करना है, no के लिए आपने ये यूज करना है. Okay, so यहाँ पे कितने परसेंट हैं जिनको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी. Okay, बड़ी जल्दी सीख गए. और कितने लोग ऐसे जिनको नहीं क्लियर? Okay, सभी को क्लियर है. ओके, सो नाम मेरा मानिक अग्रवाल है एंड पंजाब हुशियारपुर से बिलोंग करता हूं और इस वंडरफुल बिजनेस के अंदर लास्ट 4 to 5 ईयर से काम कर रहा हूं. और आज के बिजनेस की अगर मैं बात करूं, आज जिस लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो सारा आपको सेशन के अंदर पता लगेगा स्टेप बाय स्टेप. बट मेन आज मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी बताऊंगा. ओके, कुछ टिप्स भी दूंगा, काफी सारी ट्रिक्स भी दिखाऊंगा, काफी सारी चीजें इस सेशन के अंदर होने वाली है. सो इसको एज ए मोटिवेशन ही लेना अपने इस वेबिनार को कि हम मोटिवेट हो गए, ये हो गए. हमने इसको एज ए इंस्पिरेशन लेना है. ओके, सो नाम मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड बचपन से देखो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. कितने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली? है ना, बचपन से ये बोला जाता है बेटा पढ़ लो लिख लो, है ना, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, है ना, जिंदगी सेट हो जाएगी. तो मेरे को भी बचपन से यही बोला जाता था कि बेटा मतलब तुझे ना +2 करनी है, +2 के बाद तुझे ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है एंड आफ्टर दैट लाइफ सेट, है ना. हमें यही बोला जाता है इंडिया के अंदर, मेक सम नॉइस, यही बोला जाता है. मुझे भी यही बोला गया था, है ना. और बट मैंने जब मार्केट की सिचुएशन को देखा, जब रियलिटी को पता लगा, रियलिटी हमें बाहर नहीं पता लगती, रियलिटी हमें यहाँ पे आके पता लगती है कि बाहर पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है और अनपढ़ भी 10 से 15,000 कमा रहा है. मेरी बात सही है ना. पढ़ा लिखा भी दिन में धक्के खा के कमा रहा है, अनपढ़ रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है. कमा सब 10-15 हजार रहे हैं. तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि यार मैं 10-15 हजार के लिए बनाऊं क्या? हाँ जी, मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी एजुकेशन ले रहा हूँ एंड आफ्टर दैट मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उसके बाद जॉब तो मुझे 10-15 हजार की मिल रही है. तो उससे बेटर काम वो करो जिसका फ्यूचर हो, काम वो करो जिसका ट्रेंड हो. अगर आज के डेट में सोचो ट्रेंड की बात करूं, मैं रेडियो का बिजनेस शुरू कर लूं, क्या वो चल पाएगा? एसटीडी का बिजनेस कर लूं, क्या वो चल पाएगा? यस नो? हाँ जी, करोड़ों रुपए लगा दूं मैं रेडियो एसटीडी के बिजनेस के ऊपर, क्या चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा. तो बिजनेस भी वो करना चाहिए जो आज की सदी का हो, 21st सेंचुरी का हो. हम 1990s में तो नहीं वर्क कर रहे हैं. हाँ जी, हम अंग्रेजों के टाइम में तो नहीं है, हम किस में है? वी आर इन 21st सेंचुरी. और आज के डेट में क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा एआई, सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? सोशल मीडिया. हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है. एम आई राइट? तो टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है, क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी इज अपडेटिंग एवरी डे, रोज नए नए सिस्टम अपडेट्स आ रहे हैं. बिजनेस में तो छोड़ो, बाहर की दुनिया में कितना कुछ चेंज हो रहा है. ओके, सो काम वो करो जिसका फ्यूचर हो. तो मुझे इतना क्लियर हो गया था. सो मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था व्हेन आई वाज डूइंग माय 12th. मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था. ओके जी, एंड मैं एनडीए करना चाहता था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसकी तैयारी कर रहा था. ओके, बहुत अच्छा ड्रीम था, सब कुछ सेट था. बट जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा, मेरे को रियलिटी पता लगती रही बाहर की. ओके, तो आई वाज लुकिंग फॉर सम बिजनेस, आई वाज लुकिंग फॉर सम प्लेटफॉर्म जहां से मैं भी कोई अर्निंग कर सकूं, जहां से मैं भी कुछ अपने लाइफ में कुछ कर सकूं. बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था. बट जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जब मैंने प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया, मैंने यहाँ पे देखा कि लोग 3-3 साल में, 4-4 साल में, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई BMW चला रहा है ना, कोई यहाँ पे 10 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है. मैंने कहा यार हम इतना तो सोचते भी नहीं है ना. मिडिल क्लास में क्या सोचा जाता है? ज्यादा से ज्यादा कितना सोचता था? 50,000. मैं भी यही सोचता था कि एनडीए कर लूंगा, है ना, बढ़िया आर्मी कहीं पे चले जाऊंगा तो इतनी 50,000 तो सैलरी होगी. एम आई राइट? इतने सोच के थे, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख. हम इतना सोचते ही नहीं. 10 लाख 5 लाख कभी सोचा? मिडिल क्लास में सोच, फॉरएवर में आने से पहले ही सोचा था आपने कि आप भी मंथली 5 लाख रुपए अर्न कर सकते हो? नहीं करते, क्योंकि हमारी संगत ही ऐसी है. हमें बचपन से जो हमें सोसाइटी दी जाती है, जो हमें कल्चर, जो माइंडसेट दिया जाता है, वो नौकरी का दिया जाता है, नौकर बनने का दिया जाता है. कभी बोला जाता है, किसी ने, हमारे पेरेंट्स ने बोला बेटा तुझे ना अंबानी को बीट करना है, बेटा तुझे ना बिल गेट्स बनना है, बोला जाता है? हाँ जी, नहीं बोला जाता. सो मैं जब इस प्लेटफॉर्म में आया, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, अपलाइंस को देखा, तो इतना तो क्लियर हो गया कि जहां मैं 3 साल ग्रेजुएशन करके 10-15 हजार पे पहुंचूंगा, 20 हजार पे पहुंचूंगा, वहीं मैं 3 साल अगर फॉरएवर को दे रहा हूं ग्रेजुएशन, अगर मैं फॉरएवर में ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो पक्का मिलीनियर तो बन ही जाऊंगा. क्योंकि इतना क्लियर हो गया था, अगर अपलाइन इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जो मेरा सपना है, तो मैं क्यों नहीं. सेम प्लेटफॉर्म है, और अपलाइन ने भी तो कभी ना कभी एएस से शुरू किया होगा ना, अपलाइन ने भी तो कभी ना कभी जीरो से शुरू किया हो ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता.
मैंने अपने आया यहाँ पे अपलाइंस को देखा, जैसे गुरिंदर सर बता रहे हैं सर की मैंने रेड मर्सिडीज देखी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018-19, उन दिनों में सर की गाड़ी आई थी। तो वहां से ना ड्रीम सेट हुआ कि यार कभी ना कभी तो होगा, और इतनी भी नहीं गंदी किस्मत यार कि होगा ही नहीं। जब मेरे अपलाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, इतने लोग कामयाब हो सकते हैं, इतने सारे पर्सन मैनेजर बन सकते हैं, व्हाई कांट आई। बट देखो सिंपल है, ऑन द वे टू सक्सेस। क्या आपको लगता है सक्सेस इजी मिल जाएगी? अगर इजी मिलती तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता, हर कोई रिक्शा वाला भी कोई ना कोई अमीर होता, मर्सिडीज चला रहा होता। सक्सेस जब हम पाते हैं तो देखो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ओके सो मैं भी इस बिजनेस में आया तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, या फिर मेरी फैमिली मतलब देवर अर्निंग अ गुड अमाउंट। ओके मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन थे, मेरे मम्मा पंजाब पुलिस में है, आज भी है पंजाब पुलिस के अंदर। ओके तो हमारे घर में ऑलरेडी सब कुछ था, मेरे घर में गाड़ी थी, घर था, मतलब बढ़िया, मेरे पास बाइक थी, बुलेट था मेरे पास, आई वॉज हैविंग सब कुछ था मेरे पास। बट इतना माइंड में था कि यार मैंने क्या किया है ना, जो है मेरे पेरेंट्स क्या है, जो है मेरे पापा ने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। मेरे को अपने दम पे लेके आने, अपने दम पे गाड़ी लेनी है, अपने दम पे ट्रैवल करना है। मैं इस बिजनेस में पैसे के मोटिव में नहीं आया था, मैं इस बिजनेस में आया था कि मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे घूमना है, दुनिया को घूमना है, मुझे ट्रैवल करना है। मैं इस ड्रीम से इस बिजनेस में आया था। और सबसे बड़ी बात, मुझे चाहिए था नेम, फेम, रिस्पेक्ट, है ना, कि कल को मैं अपने अपलाइंस को देखता था ना, उनको एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता था कि यार वो कहीं पे भी जा रहे हैं, लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना, अननोन पर्सन उनके साथ आके उनकी मर्सिडीज होगी या कोई भी गाड़ी होगी उनके साथ फोटो खींचे। मैं कहा यार यही तो चाहिए, और चाहिए क्या, है ना। एक सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है? अच्छा घर हो, यस नो, अच्छी गाड़ी हो, है ना, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी इनकम हो, एक रिस्पेक्ट हो, यही तो चाहिए, यही तो होती है सक्सेस। मैं कहा सब कुछ तो फॉरएवर दे रही है, और क्या चाहिए। तो जब मैं इस बिजनेस में आया मैंने क्लैरिटी ली, मैंने वाई स्ट्रॉन्ग की। वेरी इंपॉर्टेंट है वाई। अगर आपकी वाई क्लियर है ना तो आपका हाउ इजी है। मैंने माइंडसेट किया। बट एक चीज है, चैलेंजेस। चैलेंजेस मुझे भी आए, बट जो चैलेंजेस मुझे आए ना वो आपको नहीं आने वाले, क्योंकि जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया गया दैट टाइम एवरीथिंग वाज ऑफलाइन। ऑफलाइन समझते हो आप सब? कितने लोगों को ऑफलाइन समझ आता है? ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है, आपको सेमिनार लगाना पड़ता है, या फिर दूर जाके देखना पड़ता है, रहना पड़ता है। ओके आज तो चलो बहुत अच्छा है, यूट्यूब है सबके पास, ऑनलाइन बिजनेस है ना, जूम है, तब तो इन चीजों के नाम भी नहीं सुने थे। बट मेरे टाइम पे क्या था, होशियारपुर से, मैं होशियारपुर से हूँ, तो चंडीगढ़ दूर था, तो मुझे चंडीगढ़ जाके सीखना पड़ता था, रहना पड़ता था। तो दैट टाइम मेरे घर वाले ना बहुत नेगेटिव करते थे मुझे, इतना नेगेटिव करते थे, मेरे रिश्तेदार आके मुझे नेगेटिव करते थे कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, ये कुछ नहीं बनेगा। मतलब होता है किसके साथ ऐसा होता है? हाँ जी, कितने पर्सन्स को एएस लेवल पे या इस लेवल पे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, या फिर घर वाले बोलते हैं, है ना, तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, ये ऐसे ये वैसे। मेरे साथ ऐसा होता था। ओके मेरे साथ ऐसा होता था, बट मुझे इतना क्लियर था कि फ्यूचर किसने देखा है, वेबिनार सेमिनार किसने देखा है? मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने देखा है। इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन मैं कर रहा हूं कि मेरे को आने वाले टाइम में ये चाहिए, ये ड्रीम्स है, ड्रीम्स किसके बड़े थे? मेरे बड़े थे कि मेरे घर वालों के बड़े थे? ऑफ कोर्स मेरे थे। सेम वे बिजनेस कौन देख रहा है? आप देख रहे हो कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं? ऑफ कोर्स आप देख रहे हो, तो ड्रीम्स भी तो आपके है ना। तो मैंने शुरू किया, काम करता रहा, और ये हुआ कि मैं 12th कर रहा था, तो 12th में मेरा माइंडसेट बिल्कुल नहीं रहा। ओके मेरे को था कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना, मुझे तो भाई बिजनेस ही करना है, मुझे तो बस फॉरएवर करनी है। और माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मैं 12th में फेल हो गया। ओके मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं 12th में फेल हो गया, क्योंकि मेरे को इतना था कि अगर मैं पास हो गया ना, और मेरे शायद अच्छे नंबर आ गए, क्योंकि मैं टॉपर था यार, मैं बढ़िया था पढ़ाई के अंदर, ठीक था, मतलब इतना डाउन भी नहीं, वो भी नहीं, अच्छा था मैं। तो मुझे था कि मेरे घर वालों मुझे कनाडा भेज देना है। ओके और कनाडा जाके भी आपको पता क्या करना पड़ेगा, है ना, वहां पे जाके भी मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, एक तरह से शिफ्टें लगानी पड़ेगी, तो मुझे वो लाइफ नहीं जीनी थी। दैट्स वाई मैं +2 में हुआ फेल। ओके एंड मैंने भाई सिंपल एक ही चीज कह दी कि मुझे तो करनी है तो बस फॉरएवर ही करनी है, और कुछ नहीं करना। ओके घर पे घर कहते सब कुछ तो है, तुझे क्यों बिजनेस करना है? और मैं ऑलरेडी अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे खून में बिजनेस होता है, बट मेरे पेरेंट्स को ये था कि तुझे एक अच्छी जॉब करनी है, दैट्स इट। सीखना शुरू किया, अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं लगा तो रहा बट मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो सिंपल है, कभी कभी ना भगवान भी हमारी वो परीक्षा लेता है। ओके कभी कभी ऐसा होता है, मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं बट रिजल्ट नहीं आता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बट मेरे जब अपलाइन से मैंने पूछा तो अपलाइन ने ये बोला कि शायद मानिक तू उधर है इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, तू हमारे पास आ। तो बहाना चाहिए था, तो मैं फेल हुआ +2 में, तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018-19 की बात कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया लिटरली। ओके एंड उन दिनों में मैं गुरुद्वारों में रहा, चंडीगढ़ के अंदर मैं गुरुद्वारों में रहा 6 मंथ्स तक, बहुत स्ट्रगल किया, सीखता रहा, मैं ट्रेनिंग्स लगाता रहा। ओके क्योंकि मुझे इतना क्लियर था कि बनूंगा,
कभी ना कभी तो बनूंगा यार, इतनी भी नहीं गंदी किस्मत कि अगर हम लगे हुए हैं हमारी ग्रोथ ना हो। ओके, मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको कुछ एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने शूट करवाई है आज के सेशन में। मतलब थोड़ा लंबा होगा सेशन, बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो एक्साइटेड हो? हाँ जी, एक्साइटेड हो? ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैं ना अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो हाउ आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। ओके, एंड कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल। सो क्या आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? फास्ट मुझे बताएं कि आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई एम शेयरिंग वन वीडियो विद यू ऑल। ओके, सो ध्यान से देखिए। जस्ट आई वांट टू आस्क द होस्ट, इज द वॉइस एंड द वीडियो क्लियर? यस, नो? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप डेट पढ़ सकते हो यहाँ पे। ओके, 2018। सो दीज आर द डेज व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। मेरी हार से मेरी जीत का सारा सफर सब मेरा है। मेरी हार से मेरी जीत का सारा सफर सब मेरा है। जीरो से करके शुरू, एक के आगे मैंने कितनी ही जीरो लगा दी। पहले जो गालियां थी आज वो तालियां हैं, देखो मैंने हिस्ट्री बना दी। खुद गिरता पड़ता मैंने, हर जख्म को सींच के मैंने अपनी मंजिल को पाया, आज नया सवेरा है। मेरी हार से मेरी जीत का सारा सफर सब मेरा है। मेरी हार से मेरी जीत का सारा सफर। जो ये वीडियो में दिखाया जा रहा है, दिस इज रियल। ऐसे ही हुआ था, भले हमने बाद में शूटिंग की है, बट दिस ऑल थिंग्स हैपन इन रियल। मैं आपको बाद में रियल फोटोज भी दिखाऊंगा। ओके, सब मेरा है। जब था पूरा वक्त मेरा, तब ना किसी का मिला साथ। दूर जो रहते थे वो आज मिलाना चाहे हाथ। घर से बेगाना हुआ सफर तब शुरू हुआ, कि मैंने जिंदगी बनाई। घुट घुट कर जी कर मैंने कितनी कड़वाहट पी के की मेहनत मंजिल पाई, आज नया सवेरा है। मेरी हार से मेरी जीत का सारा सफर सब मेरा है। मेरी हार से मेरी जीत का सारा सफर सब मेरा है। वो कमल मैंने तकलीफों ने मुझे घेरा। स्टार्टिंग सबकी सेम हुई है यार, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में सेम सीखा है, सबको सेम अंडरस्टैंड किया है, बट मैं आपको डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि मेरे टाइम पे कुछ और था। ओके, एंड आपके टाइम पे कुछ और है। ओके, सो मैं जस्ट आप बाद में देख सकते हो वीडियो प्रॉपर्ली। ओके, जस्ट आई एम शोइंग यू द स्ट्रगल। ठीक है जी, एंड स्ट्रगल के बाद जो लाइफ होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है जी, प्रॉपर्ली। आज मैंने घर बनाया, सब कुछ किया, सो आप बाद में देख सकते हो प्रॉपर्ली, नो इश्यू। जस्ट द थिंग इज व्हाई। ओके, तो मैं आपकी भी थोड़ी वाई क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ बिगिनर्स हैं, और सिंपल अगर वाई क्लियर होगी तभी तो आप ग्रो कर पाओगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं आप सभी से। ओके, तो फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस। मेरा पहला क्वेश्चन है, आज इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या इंडिया के अंदर पॉसिबल है, या किसी भी गवर्नमेंट के लिए किसी भी पॉसिबल है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? हाँ जी, आज इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर, होते कि नहीं होते? क्या पॉसिबल है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस या नो? ऑफ कोर्स नो। चलो मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, तो क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है?
क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? यस नो? आपने एक बहुत बड़ा वो देखा होगा, अभी 2 साल पहले लॉकडाउन आया है ना, कुछ टाइम पे गया, कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया, तो आपने देखा होगा कितने सारे सेक्टर्स का बिजनेस जॉब एकदम से खत्म हो गई। याद है वो टाइम? हाँ जी, कैसे हम सब लॉकडाउन के अंदर अंदर बंद हो चुके थे और कितनी सारी जॉब्स एक दिन में खत्म हुई थी। हाँ जी, एक दिन में कितनी सारी जॉब्स खत्म हुई थी। मैं थर्ड क्वेश्चन इज, चलो मान लेते 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, where are the rest 75 lakh people? Where are the rest 75 lakh people? Any idea? हाँ जी may I share you where are they? They are in Zomato, they are in Swiggy, they are in Uber, या 10-15 हजार की जॉब में बिक चुके हैं या फिर सुसाइड हो चुकी हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप मानते हो कि जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं या फिर कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले जो काम हम हाथों से करते थे, वो सेम काम आज रोबोट्स के द्वारा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा या फिर एप्स के द्वारा, सोशल मीडिया या एप्स के द्वारा किया जा रहा है? क्या आप मानते हो आने वाले टाइम के अंदर एआई और ज्यादा बूम करेगा? एआई, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले गाड़ियां जो थी वो ड्राइवर के साथ चलती थी, बट आज के डेट में ड्राइवर लेस कार्स आ चुकी हैं कि आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप पीछे रिलैक्स हो जाओ, जस्ट कमांड दो एंड आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाओगे। एम राइट? कई रेस्टोरेंट्स के अंदर कई जगह पे रोबोट्स आ चुके हैं, डोमिनोज हो गया या कई जगह पे आज रोबोट्स हैं, आपको वहां पे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, मतलब वो रोबोट ऑर्डर लेके जाएगा, रोबोट ऑर्डर लेके आएगा। तो क्या आप मानते हो आने वाले टाइम में जॉब्स ऐसे और ज्यादा खत्म होंगी कि नहीं होंगी? क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में जॉब्स बढ़ेंगी कि कम होंगी? ऑफकोर्स कम होंगे। आज ही नहीं है भाई जॉब, तो आज ही नहीं है, आने वाले टाइम में तो क्या रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आने वाले टाइम में जॉब्स पता है कौन सी चीज की रहेगी? जो एक रोबोट जो रखा है ना, ओके, जो रॉबर्ट्स को रखा है, बस रॉबर्ट्स को ऑपरेट करने के लिए एक बैकएंड पे एक बंदा, 2 बंदे रहेंगे। जहां पे 10 लोग 15 लोग पूरा रेस्टोरेंट संभाल रहे हैं, वहां पे जस्ट एक पर्सन रहेगा बैकयार्ड में जो उनको मैनेज करेगा, दैट्स इट। अब आप खुद सोचो, आज एमबीए पीएचडी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 10 कितनी, एक पोस्ट होती है, 2 पोस्ट होती है, कितने लोग अप्लाई कर देते हैं? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस, क्या आप मानते हैं इंडिया के अंदर आज की डेट में जो यूथ है 18 to 25 सबसे ज्यादा यूथ है, और यूथ के अंदर पोटेंशियल है ना, यूथ के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यूथ के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, माइंडसेट है, बट क्या यूथ को राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटर, राइट गाइडेंस मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। सो आप खुद अंडरस्टैंड करो हमारा बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है। हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर है, हम 2 चीजों में डील कर रहे हैं, फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप मानते हो आज इंडिया के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं डे बाय डे? हाँ जी, कोरोना वायरस जो आया था वो वर्ल्ड वाइड एक बीमारी आई थी, हाँ जी, दैट वाज आल्सो ए हेल्थ इश्यू। क्या आप मानते हो आने वाले टाइम में बीमारियां बढ़ेंगी? हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल मैं रेडियो का बिजनेस शुरू करता हूं, कौन सुनेगा आज की डेट में रेडियो? आप सुनते हो रेडियो? हाँ जी। अगर आपको गाना सुनना है, किसी का भी गाना सुनना है, तो आप कहां पे जाके सुनोगे? ऑफ कोर्स यूट्यूब पे जाके सुनोगे, सावन के ऊपर सुनोगे, उसके ऊपर सुनोगे, स्पॉटिफाई के ऊपर सुनोगे। आप जाके रेडियो पे फ्रीक्वेंसी तो नहीं सेट करोगे। सेम वे अगर आज हमें बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस में करने का फायदा है ना जो आने वाले टाइम में भी चलेगा, जो फॉरएवर का नाम ही क्या है, फॉरएवर, हमेशा। अब मैं आपके अंदर डीपली बात करेंगे, हवा में बात नहीं करनी। फर्स्ट इज हेल्थ, बीमारियां बढ़ रही है कि कम हो रही है? ऑफ कोर्स बढ़ रही है। आने वाले टाइम में बढ़ेंगी कि कम होंगी? ऑफ कोर्स बढ़ेंगी। सेकंड, जिसके अंदर हम 90% डील कर रहे हैं आज के डेट में, जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए हो, दैट इज बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आपको लगता है आज इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड है? हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट करके बैठा है, बट जॉब नहीं है, या फिर जॉब है भी है तो बिल्कुल लो लेवल की जॉब है, 5-10 हजार की नौकरी है। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी तो ऐसे करो, अगर नहीं बढ़ेगी तो ऐसे, है ना। आने वाले टाइम में पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, ओके, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो हेल्थ इश्यूज तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। और आने वाले टाइम में हम आज के डेट में जो बच्चे, हम सब यूथ है, वो आने वाले टाइम में और एजुकेटेड होगा। ओके जी, हम सब एजुकेटेड आज के डेट में, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, और गलत हो तो हमें तब पता लग जाता है, अगर सही है तो हम कहाँ पे जाके चेक करते हैं? गूगल पे जाके चेक करते हैं। अब हम जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे किस चीज का नाम आएगा? फॉरएवर लिविंग। वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वहां पे किस चीज का नाम आएगा? फॉरएवर लिविंग। वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जेल, तो किसका? पतंजलि का आएगा। हाँ जी, फॉरएवर का एलोवेरा आएगा।
वर्ल्ड्स बेस्ट हनी कौन सा आएगा? डाबर का आएगा, फॉरएवर का हनी, बी हनी आएगा। वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, फॉरएवर का टूथ जेल। तो आप अंडरस्टैंड करो हम बैकअप पे हमारे पास किस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। आरजी प्लस, आर्टिक सी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये बिजनेस को टाइम पास करने के लिए आना चाहिए, करियर लेके आना चाहिए। हाँ जी, करियर लेके आना चाहिए कि टाइम पास लेके आना चाहिए? क्योंकि मैं तो करियर लेके आया था, मेरे को तो इतना क्लियर हो गया था कि मेरे को अगर 3 साल बाद, मैं कितने साल का विजन लेके आया था? 3 साल का विजन लेके आया था कि 3 साल बाद अगर मुझे इस बिजनेस में, मेरे अपलाइंस को आज वो कह रहे हैं हमें 1 साल बाद, 1 साल के अंदर 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद मुझे 50,000 भी आ रहा होगा ना, तो मेरे घर वाले ना प्राउड फील करेंगे कि हमारा लौंडा 50,000 कमाता है। हाँ जी, क्योंकि सोच ही नहीं थी इतनी, है ना। मैं इस बिजनेस में 50,000 की सोच लेके आया था कि 50,000 भी आ रहा होगा ना तो लाइफ सेट है। हाँ जी, छोटी मोटी गाड़ी तो अफोर्ड कर ही लूंगा। ओके जी, धीरे 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 करते करते कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये सोच के साथ आया था, बट जब यहाँ पे काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, तो रिजल्ट्स आए बट लेट आए। मैं मेहनत करता रहा, काफी मेहनत करता रहा, मेरे को घर से वालों ने निकाल दिया, गुरुद्वारों में रहा, ओके, चंडीगढ़ के अंदर, बट मैं सीखता रहा। मेन मेरा जो था ना, मेरे को रिजल्ट नहीं आता था, बट मैं ट्रेनिंग्स जरूर अटेंड करता था, क्योंकि मेरे सीनियर्स इतना बताया था कि ट्रेनिंग्स आर द बैकअप, ट्रेनिंग्स आपको लगानी ही लगानी है। अगर आप ट्रेनिंग, जो एएस मुझे सुन रहे हैं ना, मेरे पॉइंट्स को वो लिख भी रहे हैं, जो मेरे को सीरियसली सुन रहे हैं ना यहाँ पे, वो लिख रहा है एक एक पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खाली सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, याद रहेगा, आधा घंटा याद रहेगा, 1 घंटा याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, बट जब लिखोगे ना, पॉइंट्स लिखोगे, तो आपको वो लाइफ टाइम काम आएंगे। क्योंकि मैंने अपने सीनियर से सीखा, मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना बताया, अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, बीच में पैसा कमाना है। सो सीखते थे तो ट्रेनिंग्स को लिखते थे, तो आपको भी लिखना चाहिए। सो ट्रेनिंग्स में लगाता रहा, सीखता रहा, बट मैं काम भी करता रहा, मैं एफर्ट्स करता रहा। 1.5 साल बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ। कितने साल बाद? 1.5 साल बाद। सो तो 1.5 साल में गिव अप कर देता या मैं छोड़ देता तो क्या मेरा बिजनेस बढ़ता? 1.5 साल बाद मेरा सुपरवाइजर हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1.5 साल बाद जब मेरा सुपरवाइजर हुआ, आई वाज हैप्पी बट नॉट दैट मच हैप्पी। मैं मेहनत करता रहा 1.5 साल, जिस मंथ सुपरवाइजर हुआ उसके अगले ही महीने मेरा सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। 2020 की बात कर रहा हूं, 1.5 साल बाद मेरा सुपरवाइजर हुआ, एंड सुपरवाइजर से अगले ही महीने मैं सीनियर मैनेजर बन गया। अब एक चीज सोचो, 1.5 साल में मैं गिव अप कर देता या फिर मैं छोड़ देता कि यार क्या है, पता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या मैं दैट टाइम सीनियर मैनेजर बन पाता? 2020 की बात कर रहा हूं, लॉकडाउन में, दैट टाइम मेरा हाईएस्ट पे आउट आया। मेरा पहला पे आउट आया, दैट वाज अराउंड सुपरवाइजर पे 33,000। अगला पे आउट आया सीधा ही 2,80,000। उसका अगला पे आउट आया सीधा 4,60,000। उसका अगला पे आउट अगस्त मंथ में आया 6 लाख रुपए का। 1.5 साल बाद जो मेरा पे आउट आया, 2003 साल पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आज 23 चल रहा है, दैट टाइम मेरा पे आउट आया 6 लाख रुपए का। और मतलब अंडरस्टैंड करो, वो पेरेंट्स, वो रिश्तेदार, वो दोस्त, हर किसी का ना मतलब एकदम से वही पलट गया। अच्छा ठीक है, हम तो पहले ही कह रहे थे तू बन जाएगा, हम तो पहले ही कह रहे थे तू कामयाब होगा, हम तो तुझे मोटिवेट करते थे। बट लिटरली सोचो, अगर मैं कामयाब ना होता तो क्या होता? अब पता पहले ही क्या सी, हमने तो पहले ही कहा था इसका कुछ नहीं बनना, हम तो दुनिया आपकी तभी दीवानी होगी जब आप कमाओगे। नो वन इज गोइंग टू आस्क योर डिग्री व्हेन यू आर ड्राइविंग ए मर्सिडीज, व्हेन यू आर ड्राइविंग ए लैम्बोर्गिनी, नो वन इज गोइंग टू आस्क योर डिग्री। मेरे को आज कोई नहीं पूछता कि मानिक तूने कितना पढ़ाई की है, उनको पता है कि बंदा अच्छा 7 फिगर अर्न कर रहा है, उन्हें पता है। सो सिंपल है, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी ना, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, सबके डाउट्स, सबका शक, सबके वहम खत्म हो जाते हैं। तो स्टार्ट 2020 मतलब एकदम से लाइफ में चेंजेस आए, एकदम से लाइफ के अंदर मतलब 50,000 की सोच थी और अब 50,000 मतलब टैक्स कटना शुरू हो गया, है ना। तो लाइफ चेंजेस आए और वो पेरेंट्स, वो सब कुछ चेंज हुआ लाइफ के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है जी। एंड काम करना शुरू किया, और ज्यादा मेहनत की, टीम में मेहनत करवाई, ओके। एंड फिर धीरे धीरे मेरा पहला ट्रिप लगा इंटरनेशनल। मतलब मेरा ना पासपोर्ट भी नहीं बना था। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका पासपोर्ट भी नहीं बना होगा, क्योंकि मिडिल क्लास में ना सोचा जाता है पासपोर्ट, हम भी कभी बाहर जा पाएंगे, है ना। आप में से कितने परसेंट जिनका पासपोर्ट नहीं बना होगा? मेरा भी ऐसे था यार, मेरा भी नहीं बना था, क्योंकि मेरे को लगता था यार मैं भी कभी जा पाऊंगा। बट फॉरएवर ने इतने लाइफ में चेंजेस ला दिए कि मेरे को फॉरएवर की तरफ से ग्लोबल रैली मिली, फर्स्ट ग्लोबल रैली, दैट वाज अबू धाबी। अबू धाबी गए, कंपनी की तरफ से पूरा फुल ट्रीटमेंट, फुल। वहां से मेरे को ना एक क्या बोलते नशा पड़ गया।
किस चीज का नशा बढ़ गया? ट्रैवलिंग का नशा बढ़ गया। मेरे को लगा यार हम तो भाई वो मतलब मेंढक बने हुए थे ऑलरेडी। इंडिया में तो वो मेंढक बनाया जाता है कुएं का, मेंढक वो अंदर ही रहता है, उसको बाहर बताया नहीं जाता कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है बाहर। तो जब मैं बाहर निकला देखा तो देखा यार लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सीखा, काम किया। फिर मेरा एक ड्रीम था घर बनाने का। ओके, तो मैंने अपना बहुत ही ब्रांड न्यू घर बनाया। ओके, बिल्कुल जीरो से। 2 साल लगे घर बनने में। राइट नाउ मैं वेबिनार लगा रहा हूँ, अपने घर से ही लगा रहा हूँ। मैं कोई होटल में नहीं हूँ, मैं अपने घर से ही वेबिनार लगा रहा हूँ। और पूरा घर मतलब ऐसा घर बनाया कि पूरे शहर में सबसे मतलब लंबा, सबसे बड़ा घर बनाया। ओके, और अभी जो मेरी एज है दैट इज जस्ट 22। तो आप एक चीज क्लियर करो कि कितना कुछ फॉरएवर करती है। मतलब आप यहाँ पे वो ड्रीम्स तो पूरे करते हो जो आप देख रहे हो, ये आपके वो सपने भी पूरे करते हो जो भी आपने देखे ही नहीं। सोचो अगर मैं जॉब में जाता, ओके, कब जाके मेरी जॉब में जाके सैलरी शुरू होती? 24-25 साल की उम्र में, है ना। उसके बाद मैं पता नहीं बचाता, पता नहीं खर्च करता, क्या करता, है ना। तो क्या करता, एक अल्टो भी ना अफोर्ड कर पाता। हाँ जी, घर तो बहुत दूर की बात है। और चलो अगर घर बनाना शुरू भी करता तो कब जाके घर बनता, कब जाके गाड़ी आती? जब मैं 30-35 साल का हो जाता। एम आई राइट? और दैट टाइम, आज तो मैं सिंगल हूं, दैट टाइम में शायद मैरिड भी होता, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो एक चीज लेके आओ कि हमने गिव अप नहीं करना। सिंपल, मैंने अपने 4 साल के करियर में देखा है, जो बंदा लगा रहा है ना, जो पर्सन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बनेगा, वो कामयाब होगा। और अगर आप छोड़ भी देते हो, एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर आप फॉरएवर को क्विट कर देते हो या फिर आप गिव अप कर देते हो, तो इतना क्लियर करो कि बाहर बुरा हाल है, बाहर बुरा हाल है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। डू यू वांट टू सी? हाँ जी, डू यू वांट टू सी सम वीडियोस? आई वांट टू शेयर यू कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं है, मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बताने आया हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है। ओके, सो आई विल लाइक टू शो यू समथिंग। ओके, कि बाहर क्या सिचुएशन है, चेक करो। आई एम गोइंग टू प्ले सम वीडियोस विद यू ऑल। मेरे बाप ने किया 20 लाख रुपए खर्च मेरी इंजीनियरिंग पे और मुझे मिला ये कागज का सर्टिफिकेट और 20,000 का जॉब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑटोग्राफ बाद में बच्चों। हेलो भाई, एक जगह मैं आया था यार, यहाँ पे प्राइवेट जॉब है यार, एयरपोर्ट पे। साला 40 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग आ गए भाई, बहुत भीड़ है भाई। इसमें दबा दिए गए भाई, दबा ही दे रहे यार। ऐसा लग रहा है साला जैसे आर्मी की भर्ती चल रही भाई, आर्मी की। शोइंग यू द रियलिटी जो मार्केट में चल रहा है। भैया ये प्राइवेट कॉलेज जाना था, आप लोकेशन देख लिए। अरे ये, अरे बहुत अच्छे से पता है मुझे, बैठो तुम। आओ। अच्छा भैया, आप जाते रहते होगे इस कॉलेज? अरे यहीं का पास आउट हूँ मैं। भैया आप पढ़ते नहीं होंगे ना, आपकी बैक लगती होगी इसलिए ये ऑटो ये सब। अरे मैं वहाँ का टॉपर था, भीख मांग रहा है बैग वाले आगे। दिख जाएंगे तुम्हें। अरे सुनो यार, तुम सुनो, टेंशन मत लो। तुम्हारे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर तुम मेरे पास आना। मैं बस का एक स्टार्टअप डाल रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन मी एज अ कंडक्टर। ओके? फनी लग रहा होगा, है ना। किस किस को फनी लग रहा है? हाँ जी, है ना, कहियो फनी फनी है। दिस इज द रियलिटी यार, जो बाहर सिचुएशन चल रही है मार्केट की। अगर हम मतलब बाहर, अगर आज हम बिजनेस में नहीं काम करते या फिर ये अपॉर्चुनिटी में वर्क नहीं करते, तो डियर दिस इज द लाइफस्टाइल जो बाहर चल रहा है। ओके, वॉच दिस वीडियो, दिस इज माय फेवरेट। फाइंडिंग अ जॉब इन इंडिया है ही नहीं। दिस इज माय फेवरेट वीडियो। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। फाइंड क्या करोगे? इंडिया में जॉब मिलना उतना ही इजी है जितना कि एक मिडिल क्लास बच्चे का गोवा जाने का सपना पूरा होना। 12वीं के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ तो बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखते हैं 100% प्लेसमेंट। हाँ, कंपनी तो तुम्हारे बात किए जैसे कराए दोगे कोई जुगाड़। इनके खुद के कॉलेज का बच्चा गार्ड बना बैठा है और ये हमें पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। चलो रोग अगर कोई इंटर्नशिप मिल भी जाए तो वो भी अनपेड। 700 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, कम से कम 2,000 रुपए तो दो, आने जाने का ही खर्चा निकल जाए। लेकिन नहीं, वो बच्चा खुद मेहनत करेगा, हम तो बस बच्चे को घस घस के काम करवाएंगे। भाई साहब, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है जैसे कि पेट्रोल के दाम। कुछ दिनों बाद सोनार की दुकान पे इतनी थैलियों में मिलेगा। जो हमारे साथ न्यू स्थिति इतनी गंभीर है,
इसे समझने के लिए जो हमारे साथ न्यू पर्सन आए हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार हमारे पास तो बीए है, बीकॉम है, हम तो बढ़िया एमबीए कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको उन्हीं के दिखा रहा हूँ। सिंपल है, अगर अभी भी वो नहीं किया, सही डिसीजन नहीं लिया, तो दिस इज गोना बी नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में जो वीडियोस बनेंगी, शायद उन वीडियोस के आप पार्ट बनो। ओके, और अगर हमारे साथ आते हो, अब अगर हमारे साथ आते हो, वो भी दिखाना देखना चाहते हो, वो भी दिखाएंगे, इसके बाद वो भी दिखाएंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर लास्ट वीडियो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया आपने तो केले बेचने पड़ेंगे। तो आपने इंजीनियरिंग की? तो मैंने इंजीनियरिंग की सर। उसके बाद फिर मेरे को पापा ने बोला कि नहीं नहीं, अभी मैनेजमेंट का दौर चल रहा है, एमबीए कर लो, एमबीए नहीं करोगे तो फिर केले बेचने पड़ेंगे। तो फिर मैंने एमबीए किया सर, और जब मैंने कर लिया एमबीए और इंजीनियरिंग, फिर मैं कंपनियों में गया नौकरी के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नौकरी तो नहीं है, आपको केले बेचने पड़ेंगे। तो मैं केला बेच रहा हूँ सर, 20 के 3 है, कितने दे दूं? हाँ जी, तो क्लियर हो रहा है? ओके, सो आर यू गेटिंग मी? है ना, इंटरेस्टिंग है ना, मतलब मजा आ रहा है। तो आप बहुत लकी हो यार, आप लिटरली गाइस यू आर वेरी वेरी लकी। आपको इस एज में बिजनेस मिल गया। लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं 40-40 साल की एज में फॉरएवर मिल रही है, 40-40 साल की एज में, 50-50 साल की एज में मिल रही है, वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया घूमने के बाद, धक्के खाने के बाद वो कर रहे हैं। आप तो बहुत लकी हो, यंग एज में आपको बिजनेस मिल गया है ना, यंग एज में कामयाब हो जाओगे, और क्या चाहिए। भैया एक कटिंग ये लो, न्यू एडमिशन। हाँ, आज ही पहला दिन है और बहुत डोनेशन देके, बहुत जुगाड़ करके एडमिशन मिला है। वैसे कैसा है कॉलेज? अरे बस क्या बॉस, बहुत बढ़िया है, मैंने भी यही से इंजीनियरिंग किया है। हाँ, अच्छा। मैं जस्ट पास आउट हूँ। हुआ होगा क्या सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन कौन नहीं आना चाहता आने वाले टाइम में? हाँ जी, तो सिंपल है, अब फॉरएवर अगर क्विट करते हो या फिर इस बिजनेस में भाग जाते हो, तो सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड करो, दिस इज गोना बी द फ्यूचर। ये आपकी फ्यूचर है, क्योंकि बाहर सिंपल एक चीज सोचो, अगर हम खुद का बिजनेस भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं करोड़ रुपए लगा के शोरूम खोलता हूं। हाँ जी, मैंने पैसे लगाए, शोरूम खोल लिया। अब क्या वो शोरूम मुझे खुद पैसा देगा? क्या वो शोरूम मुझे खुद पैसा देगा? अगर मैं खोल लूं ना, शट ना खोल लूं, कोई काम ना करूं, नहीं देगा। और वो मेरी एक्टिव इनकम है। जब तक मैं काम करूंगा मुझे पैसा आएगा। जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया, जिस दिन मैंने दुकान नहीं खोली, क्या मुझे अर्निंग आएगी? नहीं आएगी डियर। सिंपल और सिंपल। क्या आपके पास पैसे पड़े हैं? मैंने एक रूल सुना है, अगर आप लाखों लगाओगे तो हजारों मिलेंगे, अगर आप करोड़ों इन्वेस्ट करोगे तो लाखों मिलेंगे। तो करोड़ रुपया पड़ा है आपके पास लाखों कमाने के लिए? हाँ जी, यस नो? तो ये बिजनेस में आपके लाखों रुपया भी पड़ा है, लाखों लगाओगे तो हजारों आएंगे। हाँ जी, कोई शोरूम खरीद लो। हाँ जी, कोई शोरूम खरीद लो, मैं किसी मॉल में लाखों रुपए में खुलेगा, हजारों आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, या फिर कोई बड़ी फ्रेंचाइजी ले लो, मैकडोनल्ड की, सबवे की, हाँ जी, केएफसी की फ्रेंचाइजी ले लो, करोड़ों रुपए लगेगा। हाँ जी, तो लाखों रुपए कमाना शुरू कर दोगे। तो करोड़ों नहीं है तो लाखों। आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, हजारों लगा के यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों भी आते हैं। ओके जी, अब एक है मैं बोल रहा हूं, हाँ जी, एक है मैं आपको बोल रहा हूं, एक है मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इस बिजनेस में क्या क्या किया है। आर यू एक्साइटेड? हाँ जी, आपको ही मैं बोल रहा हूं ताजमहल ऐसा है, ताजमहल वैसा है, ताजमहल में ये है, ताजमहल एक आपको ताजमहल दिखाई दिया जाए। हाँ जी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो मेरा देखो बहुत बड़े ड्रीम्स थे, मैं इस बिजनेस में आया था, तो आई वाज अ ड्रीमर। ओके, सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं इस बिजनेस में आया था दो चीजों के लिए। ओके, फर्स्ट इज कार्स, ओके, एंड सेकंड इज व्हाट? बताइए चैट में, बताइए क्या? फर्स्ट इज कार्स एंड सेकंड इज व्हाट? ट्रैवलिंग। मैं ट्रैवलिंग के पीछे आया था, मैं पैसों के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ आया था कि एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, जो एक लाइफस्टाइल होता है ना मिलियनियर वाला, वो चाहिए। तो मैं लाइफस्टाइल के लिए आया, ट्रैवलिंग के लिए आया, कार्स के लिए आया। ओके, तो क्या लाइफस्टाइल मैं ले रहा हूं आज? ओके जी, तो आई वांट टू शो यू।
ओके सम वीडियोस। ओके तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, और अभी रिसेंटली मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। ओके और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस लेवल का मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड किस लेवल के मैंने अपने ड्रीम्स पूरे किए। सो आई विल लाइक टू शो यू। मतलब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, इंडिया से उठ के, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के क्या कुछ किया मैंने और किस लेवल का खर्चा किया। ओके सो आई विल लाइक टू शो यू दैट इन दिस वीडियो। दादर से सीधा दुबई को जाते, मुंबई में रह के मैं हो चुका बोर। दिल तो ये बच्चा है, दिल मांगे मोर। टिकट कटाया, वीजा लगाया, पहली फुर्सत में ही छोड़ा ये मुंबई। बुर्ज खलीफा सपने में आई थी, बोली हबीबी कम टू दुबई। सीखो मुझसे जाते ब्रेक पे कैसे, मुझको भी जीना है शेख के जैसे। सपनों में ही करते आया मैं टपा ऊंट चलाऊंगा मैं भी तो रेत पे। हफ्ता हुआ नहीं दुबई में आके, पैसे कहाँ चले गए ये जेब से दुबई का खाके। चिकन और मटन खाया, सिंघम रिटर्न वापस ब्रेक पे। लगा हुआ ट्रेन के जैसे, बातों में आ गया बैठने जैसे। तेरे तो बस की ये बात नहीं, हम जिंदगी जीते हैं शेख के जैसे। अल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी, बेगाना बेगाना सेरिते वैसे किसी से कोई हिट नहीं, पर मेरे जैसा कोई शेख नहीं है। मैं इस बिजनेस में आया था ना गाइस, दैट टाइम मैंने 2 साल अपना बर्थडे नहीं मनाया था। मैं कोई पार्टीज में नहीं जाता था, कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, क्योंकि मुझे था कि जब कामयाब होऊंगा ना, ऐसा बर्थडे मनाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी फॉरएवर पूरी टीम सब देखेगी। और ऐसा बर्थडे मनाया कि मतलब मेरे पूरे खानदान में नहीं किसी ने मनाया होगा आज तक। खानदान क्या, मेरे पूरे रिश्तेदारों में भी किसी के बच्चों ने नहीं ऐसा बर्थडे मनाया होगा। It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug. Okay. मतलब फॉरएवर ऐसा दम देती है आपको कि आप पानी, गाड़ी कहाँ पे चलती है? सड़क पे चलती है ना गाड़ी। हाँ जी सड़क पे चलती है, बट फॉरएवर में इतना दम है कि आप ना गाड़ी पानी में नहीं, समुंदर में सीधा। पैसा नाल नहीं जाना, पर मैं जाऊंगा खूब कमा के, नहीं एक दिन सबने जाना। जट जाऊंगा We just have one life. We have just one life. तो उस लाइफ को काटने आए हैं। हाँ कौन कौन काटने आया है? मैं तो नहीं आया काटने। ओके दुनिया के सबसे महंगे महंगे होटल्स, कोई भी लग्जरी गाड़ी, कौन सी आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी बताओ? लग्जरी गाड़ी, मैं गाड़ियों के लिए आया ना, कौन सी फेवरेट गाड़ी आपकी बताइए? व्हाट इज योर फेवरेट गाड़ी कार? हाँ जी लैम्बोर्गिनी, ओके बुगाट्टी, ओके रोल्स रॉयस, लग्जरी में बोल रहा हूँ। तो फॉरएवर के पावर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हर तरह की कार मैं ड्राइव कर चुका हूँ। ओके ये मेरा ड्रीम था ओके कि ये कार को ड्राइव करना है। इस कार में भाई एक बार ही तो बैठना। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ। ऐसे किस किस का ड्रीम है? ये सबका ड्रीम है। Okay, so this is me only. Yalla Habibi. Okay, so वहां पे जाके मैं हबीबी बन जाता हूँ। Okay, so I like to show you something more. तो ये चीजें मैं ना स्ट्रगल टाइम में देखता था। जब मैं AS लेवल पे था ना, मैं दैट टाइम ये चीजें देखता यार, मुझे भी ये करना है यार, मुझे भी ये बनना है। हाँ जी तो सब कुछ पॉसिबल है। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ फॉरएवर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ मूवीज बताऊंगा लास्ट में, वो भी आपको देखनी, कुछ टिप्स दूंगा वो भी आपको सुनना है। ओके सो फर्स्ट कार मैंने इस बिजनेस में ली, ठीक है जी, मर्सिडीज ली, जो आपको सर ने बताया है रिसेंटली। ओके जी तो दैट वाज माय फर्स्ट कार जो मैंने इस बिजनेस में परचेज की। ओके जी एंड देन मैंने अपने दुबई से ही मैंने अपने पापा को एक और गाड़ी गिफ्ट की। ओके क्योंकि मैंने खुद मर्सिडीज ले ली थी तो मेरे को था कि पापा को भी एक गाड़ी गिफ्ट करना बनता है, तो मैंने अपने पापा को एक कार गिफ्ट की। जेड़ा चोग सारे जग लई ऑन लाइव, मैं लाइव वीडियो कॉल पे देख सकते हैं, मैं दुबई में था दैट टाइम। ये मैंने अपने पापा को गिफ्ट की हैरियर। ओके और अभी रिसेंटली, ठीक है जी, रिसेंटली अभी पिछले कुछ 1-2 महीने पहले ही मेरा मन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मतलब लिटरली फॉरएवर में पावर इतनी है। ओके जी तो मेरा मन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, मेरे को होता है कि अब नेक्स्ट अब कुछ और। ओके
सो अभी रिसेंटली मैंने एक और बहुत ही बड़ा ड्रीम पूरा किया है। ओके, आई एम जस्ट 22 और मैं बताना चाहता हूँ इतना मैं खुद नहीं हूँ जितनी बड़ी मैं ट्रक चलाता हूँ अब। ओके, सो आई विल लाइक टू शो यू समथिंग। दिस वाज माय फर्स्ट कार जो गुरिंदर सर के पास भी है। ओके, सर से इंस्पायर होके इस बिजनेस को स्टार्ट कर किया था एंड मैंने भी ली थी ये कार। ओके, पापा को गिफ्ट की थी। ओके जी, जो वीडियो में दिख ही रहा है। अब मैं कुछ और लेके आया हूँ, एक और बीस्ट लेके आया हूँ रिसेंटली। मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वर्गाया कदे सूरज वांगू तपदा कोई करदा देख तरक्की। हैज ड्रीम्स। हाँ जी, किस किस की ड्रीम कार है? फॉर्च्यूनर। जिंदगी निकल जाती है पूरी। हाँ जी, और पूरी जिंदगी निकलने के बाद भी हम ऐसी कार नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। बाहर में है कोई ऐसा बिजनेस जहां से आप मतलब कुछ ही सालों में, कुछ ही टाइम में इतनी सारी लग्जरी कार्स ले लो? हाँ जी, मैथों साड़ा नहीं हुंदा मा तेरे वांगू जाके किसे दा माड़ा नहीं हुंदा ताइयों तेरा कल्ला सिद्धू। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? सिस्टम है भाई। ओके, सो आज आप अंडरस्टैंड करो, दुनिया के सबसे महंगे होटल की बात करें या कुछ भी हो, सब कुछ अचीव कर चुके हैं। ओके, मैं आपको कुछ फास्ट रील्स दिखाना चाहता हूँ। तो कितने लोगों को पता है इस होटल के बारे में? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू नो? सो दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव होटल। मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे रहने का एक रात का खर्चा जो है वो 2 से 2.5 लाख मिनिमम है, मिनिमम। ओके, सो यहाँ पे भी स्टे किया। ओके, दिन हर पासे नहीं चाचे ही होणगे मैनू ही चाहणगे गाने गाउणगे ट्रेंड च आउणगे रिपीट लाउणगे रीलां बनाउणगे स्टोरी पाउणगे। दिस इज द पावर। अगर हम गिव अप नहीं करते तो ये होता है। और सोचो अगर गिव अप कर देता मैं, हाँ, मेरे को 1.5 साल लगा। सबसे बड़ा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, 1.5 साल बाद मैं सुपरवाइजर बनाऊं। 1.5 साल बाद। और कई पर्सन रिजल्ट नहीं आ रहा, 6 मंथ्स हो गए हैं, काम नहीं चल रहा। भाई मेरे को 1.5 साल नहीं आया, मैंने तो गिव अप नहीं किया क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ग्रोथ होगी ही होगी। हर चीज। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोला? नेम, फेम, रिस्पेक्ट। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, इंडिया के किसी भी कोने में जाता हूँ तो मेरे को ये रिस्पेक्ट मिलता है। चेक कर मुंडे दी तू रेंज चेक कर, चेक कर मुंडे दी तू रेंज चेक कर, चेक कर की दिन अंडरस्टैंडिंग दिस इज व्हाट बिजनेस गिव्स मी। मेरे को लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, मेरे को मेरे रिश्तेदार पूछते हैं, मतलब कई भी ऐसे जिनको अभी तक नहीं पता, वो कहते हैं हर वक्त घूमता रहता है। क्योंकि मैं इंडिया में 15 दिन रहता हूँ सिर्फ। 15 दिन मैं इंडिया में रहता हूँ, 15 दिन फॉरेन में रहता हूँ। इस मंथ में मैं फिर से जा रहा हूँ अभी थोड़े दिन के अंदर। कल ही दिखेगा आपको, कल ही दिखेगा, क्योंकि मेरे कभी नेशनल ट्रिप्स होते हैं, कभी इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं। मैं मोस्टली ट्रैवलिंग ही करता देखूंगा। तो सपने पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और वो कैसे होते हैं? अगर पैसा होगा तभी हो रहे हैं ना। सोचो पैसा ही ना आ रहा होता फॉरएवर से तो क्या होते? और वो पेरेंट्स जिन्होंने एक टाइम पे घर से निकाला था, आज वो पेरेंट्स किस लेवल पे इंजॉय कर रहे हैं, किस लेवल पे प्राउड फील कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप लिटरली इमोशनल हो जाओगे। पहले ये देखो एक बार। करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर। ओके, साउथ अफ्रीका का भी ट्रिप मिला हमें कंपनी की तरफ से। कम दे गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर। कम दे गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर। कम दे मतलब सिंपल चीज है, फॉरएवर आपको सब कुछ देती है। ओके, और फॉरेन कंट्रीज में भी एक मिलीनियर ओ गड्डियां उच्चियां रखियां ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਹੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ फॉरेन भी जा रहे हैं वहां पे भी। अब जिन पेरेंट्स ने मुझे एक टाइम पे घर से निकाला था कुछ ऐसे, ओके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिन पेरेंट्स ने मुझे एक टाइम पे ऐसे घर से निकाला था उन्हीं का रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ मैं अभी आपको। कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं, करे या ना करे दुनिया
कोई परवाह, हरदम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान, देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। ओके, तो मैं पहले आपको कुछ रियल फोटोज दिखाना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि कई पर्सन ये सोच रहे होंगे कि शायद ये तो चलो ये तो शूटिंग है ना, तो मैं आपको कुछ रियल फोटोज दिखाना चाहता हूँ। ओके, अपने स्ट्रगल पीरियड से। ठीक है जी, तो आप चेक करो, मैंने भी स्टार्टिंग जो है वो 0 से की है। ओके, हर पर्सन की स्टार्टिंग 0 से होती है। आज आपको मेरी सक्सेस दिख रही है, आज आपको दिख रहा है कि इस बंदे ने सब कुछ कर लिया, सब कुछ उखाड़ लिया, बट ये टाइम भी तो था ना, कब ये टाइम भी तो था जब फटे जूते थे। ओके, कोई वो नहीं था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ नहीं था। ये भी तो टाइम था ना जब घर वालों ने घर से निकाल दिया था, ऐसे गुरुद्वारों में सोना पड़ता था, गुरुद्वारों में रहता था ना, तो ये भी तो टाइम था ना। सोचो इन दिनों में मैं गिव अप कर देता, ऑटो में घूम रहा हूँ। ओके, दीज आर माय रियल फोटोज, ये मेरी रियल फोटोज है। ये मेरा जब सुपरवाइजर, मेरा और मेरी टीम का सुपरवाइजर लेवल हुआ था, देखना चाहते हो? जब मेरा और मेरी टीम का सुपरवाइजर लेवल हुआ था, ये तब की खुशी है। 1.5 साल बाद जब मेरा सुपरवाइजर हुआ था, तब की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। Hey guys, good evening, this is मानिक अग्रवाल। सो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, एक अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था जो मैं बताने जा रहा हूँ। बता दिया जाए, रिवील कर दिया जाए, माधव सर का सुपरवाइजर हो गया। ये माधव सर कैसा फील हो रहा है? बस कह ही नहीं सकते कुछ किसी को फील, किसी को पता ही नहीं है। माधव सर का भी सुपरवाइजर लेवल डन हो गया, अंकुश सर का लेवल डन हो गया, माधव सर का लेवल डन हो गया। बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट है हमारी फैमिली के लिए। हाँ जी, तो ये कौन है? ये भी तो मैं ही हूँ। ओके, सो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरे पास कुछ नहीं था नहीं, दैट्स वाई तो बनना आना था ना, तभी तो करना था ना। मेहनत करनी पड़ेगी यार, विदाउट मेहनत, विदाउट एफर्ट्स किसी को सक्सेस नहीं मिली। आप बड़े बड़े एक्टर्स देख लो, बड़े से बड़े सिंगर्स देख लो, कोई भी देख लो, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देख लो, सबने 0 से स्टार्ट किया है। तो आपसे क्या टाइम ही मांगा जा रहा है? आपको यही बोला जा रहा है एफर्ट्स करो, मेहनत करो। हाँ जी, मेहनत करोगे, एफर्ट्स करोगे तो सेम आपको भी तो रिजल्ट आएगा ना, सेम आपको भी तो वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको पहले अपना सक्सेस दिखाया, बट मैं आपको अपना पास्ट भी दिखा रहा हूँ। ओके, सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को घर से निकाला था, एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फॉरएवर में सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है। कौन सा इंसेंटिव? एनीवन? हाँ जी, जो बताना चाहेगा? मिस्टर मुनीश, व्हाट इज द बिगेस्ट इंसेंटिव इन फॉरएवर लिविंग? सर चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस। तो लास्ट 3 ईयर से मैं लगातार चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैंने उसी पे आंख रखी थी शुरू से। जब मैं एस लेवल पे था, मैं देखता था भाई इतने बड़े बड़े चेक आ रहे, क्या है ये? हाँ, क्या है ये? सीबी सूबी। हाँ जी, तो मैंने उसी पे आंख रखी। पहला साल मेरा जो सीबी का चेक था, दैट वाज अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज। अगले साल जो मुझे दुबई में मिला, ओके, चेयरमैन बोनस, दैट वाज अराउंड 19 लाख रुपीज। और इस साल जो अभी रिसेंटली हमें बाली में मिला है, सीबी जो था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर आप खुद गेस कर लेना। ओके, तो आप ये कंपनी के हमारे प्रेसिडेंट, ओके, मिस्टर ग्रेग मॉर्गन। ओके, तो वो हैं, आप जानते होंगे, मिस्टर एक्स मॉर्गन के बेटे। ठीक है, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, दिस इज माय फादर। मेरे पापा ने जितना पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा, लिटरली, ओके, उतना एक पे आउट था, एक पे आउट, सिंगल 1 चेक। ओके, ये मेरे फादर मदर आप देख सकते हो। ये हमें रिसेंटली बाली में मिला। ओके, कुछ ही टाइम, कुछ मंथ्स पहले की बात है, ग्लोबल रैली हुई थी। ओके, का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम। एटिंग। हाँ जी, गुरिंदर सर, गुरिंदर सर आप हो सेशन में? हाँ जी, कैसा लगा? कितने का पे आउट होगा? एनीवन चैट में बताना चाहे? हाँ जी, मतलब इतनी खुशी आप देख रहे हो, पेरेंट्स के आंखों में है। हाँ जी, एक और फिर देखना चाहते हो वीडियोस, कई पर्सन बताइए। जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। हाँ जी,
एनी गेसेस? मतलब अब देखो इतनी ज्यादा खुशी है तो कितने का पे आउट होगा? सिंगल वन पे आउट, वन चेक, बता दूं? हाँ जी, मनीष को पता है। हाँ मनीष बताइए। हाँ जी सर 1 करोड़ से अबव। मोर देन 1 करोड़। ओके 1 करोड़ से ज्यादा का सिंगल वन पे आउट था। और पता कैसे मिला था हमें? सीधा हमारे मैसेज आया था, हमारे उस पे फोन के ऊपर हमारे मैसेज आया था कि आपको आपके अकाउंट में इतने डॉलर्स आ रहे हैं। तो दैट टाइम जब हमने डॉलर्स को एकदम से कैलकुलेट किया तो लिटरली हाथ कांप रहे थे। हाँ जी लिटरली हाथ कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना तो हमने मेहनत भी नहीं की यार, इतनी तो मेहनत भी नहीं की। मैं लिटरली बता रहा हूँ 2022 में मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की जिस लेवल पे रिवॉर्ड आया। अगला जो पे आउट आ रहा है अगले साल, मैं कमिटमेंट देता हूं वो 3 करोड़ से भी ऊपर का होगा, 3 करोड़ से भी ऊपर का होगा। तो आप अंडरस्टैंड करो कि अगर हम गिव अप नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमें फॉरएवर देती है। अभी तक इस बिजनेस से मोर देन 5 करोड़ तो अर्न हो ही चुका है, मोर देन। ओके 5 करोड़ से ऊपर अभी तक मैं और मेरी फैमिली कमा चुकी है इसी बिजनेस से। और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है यार, अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। हाँ जी ग्रेजुएशन के बाद क्या आता है? पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। तो सोचो पूरी जिंदगी भी अगर मैं काम करूं ना, हार्डवर्क भी करूं ना, तो भी इसका आधा, उसका आधा भी नहीं कमा पाऊंगा। और फॉरएवर आपको ये पावर दे रही है। तो नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। ऑलवेज लिसन टू योर अपलाइन। कुछ पॉइंट्स हैं, लिखो जल्दी जल्दी। ऑलवेज लिसन टू योर अपलाइन, ऑलवेज लिसन टू योर सीनियर। जैसा आपके सीनियर आपको बोल रहे हैं, आपके अपलाइन बोल रहे हैं, उनकी बात को सुनो। ओके बी कंसिस्टेंट। ओके कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो भी आपके टारगेट्स हैं आपको बस अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी। आपको ये नहीं सोचना मुझे रिजल्ट कब आएगा, मेरा कब ये होगा। जस्ट एक चीज है, आपको अपना बेस्ट देना है। ओके बी कंसिस्टेंट, नेवर कम इन कंफर्ट जोन, नेवर कम इन कंफर्ट जोन, कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आना। ओके ऑलवेज ओबे योर अपलाइन, ऑलवेज ओबे योर अपलाइन। मतलब अपने अपलाइन की बात सुनिए। देखो अगर अपलाइन बोल रहा है ना कि ये गड़ी नहीं है ये चम्मच है, तो ये चम्मच है। अगर मेरा अपलाइन मुझे बोलेगा ना मानी कि गड़ी नहीं है चम्मच है, तो मैं इसको एज ए चम्मच समझूंगा कि ये चम्मच है, ठीक है, गड़ी नहीं है। जैसा आपका अपलाइन बोल रहा है, क्योंकि सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड करो, अपलाइन अगर आपको लेके आ सकता है ना, अगर आपको लेके आ सकता है तो आपके से हजारों और पर्सन को लेके आ सकता है। आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड थिंग्स टेक टाइम। गुड थिंग्स टेक टाइम, टाइम लगता है यार। हम देखो सिंपल है, फॉरएवर में आपकी शादी हो चुकी है, अब आपका घर बन रहा है, अब आपका घर बन रहा है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप छोटा घर बनाना चाहते हो कि बड़ा घर बनाना चाहते हो? छोटा घर बनाना है, बैम्बूस वाला, झाड़ियों वाला, है ना, स्लम टाइप बनाना है, कितना टाइम लगेगा उसको? 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 1 दिन में भी बन जाएगा। क्या आपको वैसे का घर बनाना है या बड़ा कोठी बंगला टाइप बनाना है? बड़ी कोठी बंगला टाइप बनाना है ना, तो एक चीज अंडरस्टैंड करो, टाइम लगेगा और उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी वो बड़ी बिल्डिंग बन पाएगी। अगर उसकी डाउन स्ट्रांग होगी, इतना बड़ा आज बुर्ज खलीफा है ना बना हुआ है दुबई के अंदर, तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तभी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। और सबसे ज्यादा टाइम जो है वो फाउंडेशन में लगता है, सबसे ज्यादा टाइम बेस बनाने में लगता है। जैसे ही आपका बेस बन गया ना डियर, आपकी बिल्डिंग अपने आप बनेगी, आपकी बिल्डिंग अपने आप स्ट्रांग बनेगी। यू हैव टू नेवर लूज होप। आपको अपना होप नहीं लूज करना कि यार पता नहीं कब। देखो सिंपल है, टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखनी है। आप सिंपल यहाँ पे ना 10-15 हजार के लिए नहीं आ रहे, आप यहाँ पे लाखों के लिए नहीं, करोड़ों के लिए आ रहे हो। और अभी आपकी एज ही क्या है यार? आप सिंपल सोचो, 1 साल 2 साल दे भी दिए। मैं इस बिजनेस में कितने साल का विजन लेके आया था? 3 साल का। कि मानिक अगर 3 साल तक तुझे कुछ भी नहीं आएगा ना, तो भी तुझे लगे रहना है, तो भी तुझे गिव अप नहीं करना। भले गुरुद्वारे में रहना पड़े, भले सड़क पे सोना पड़े, कुछ भी हो, तुझे गिव अप नहीं करना, तुझे लगे रहना है। क्योंकि मुझे इतना बिलीव था, अपने विश्वास था कि जो रिश्तेदार आज मुझे बोल रहे हैं ना कि तेरा कुछ नहीं बनना, मैं रिकॉर्ड करता था। कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है एफएलपी का असली सच? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड ये वीडियो? एक वीडियो रेकमेंड करूंगा, जरूर देखना, एफएलपी का असली सच एक वीडियो है, फॉरएवर लिविंग का। आपके अपलाइन आपको देंगे वेबिनार के बाद। जब मेरे घर वाले मुझे गालियां निकालते थे ना, मैं उनको रिकॉर्ड करता था।
आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माई पेरेंट्स, आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माई रिलेटिव्स। जब भी मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं बनना, तू ऐसे तू वैसे, मैं उनको रिकॉर्ड करता था। ओके, आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माई पेरेंट्स, आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माई रिलेटिव्स। ये वीडियो ओके, तो आप ये वीडियो जरूर देखना, आपको पता लगेगा। आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं मैं ऊपर से अभी, ठीक है जी। बट वही था ना, बात वही थी। अब मेरे मामू आए थे मेरे घर में और मैं बता रहा हूँ, बोल दिया मेरे को आज ये बोल के आए, मैंने बोलना नहीं था। कहते कल ਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे के लड़के होते हैं जिनको हमने फूलों की तरह पाला। हाँ जी, इतना काम, और वो क्या कर रहा है, फॉरएवर कर रहा है। मतलब मेरे घर वालों के लिए ये बिजनेस ही नहीं था। मतलब उनको लगता था बस गलत काम में आ गया, स्मगलिंग में आ गया, ये कुछ गलत है। बट बिजनेस किसने देखा था? अभी यही पेरेंट्स, आपको पापा मम्मा यही जिनकी अभी आपने वीडियोस देखी, ये वही पेरेंट्स जो एक टाइम में मुझे गालियां निकाल रहे हैं। ऐसे के बेटे होते हैं जिनको हमने फूलों की तरह पाला हो, ऐसे के बच्चे होते हैं। ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰता रहा काम अपने वास्ते, अपने लिए कैरियर बनाते रहा, मैं कामयाब होऊंगा। क्या बोला मैंने? मम्मा काम कर तो रहा हूँ, करियर बना तो रहा हूँ, बोला तो है कामयाब होऊंगा। फिर सुनो, सेल्फ बिलीव है, कुछ नहीं था मैं। अपने लिए कैरियर बनाते रहा, मैं कामयाब होऊंगा। कितनी बारी तन मैं ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੇ, 500 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ कैरियर वाला बंदा बता दे ਮੈਨੂੰ। कहते 500 में से ना मुझे एक भी बंदा दिखा देना इस करियर में, इस लाइन में जो करियर लेके बैठा हो, जो सक्सेसफुल हुआ हो। और जो वो स्टेज पे बोलते हैं ना, वो सब पैसे देके लाए होते हैं। मैं आप मैं ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 500 ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। मैं दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। क्या बोला मैंने पापा को? हाँ जी टीम, क्या बोला मैंने पापा को? हाँ जी, चैट में मुझे बताओ कि क्या बोला। अभी आपने सुना होगा, मैंने एक वर्ड बोला। हाँ जी, मैं कुछ नहीं था दैट टाइम, जस्ट एक चीज थी, एक अंदर विश्वास था, बिलीव था कि कभी ना कभी तो होगा ना यार, कभी ना कभी तो बनेंगे ना। अपलाइन साथ में है, टीम साथ में है, सपोर्ट है, क्यों नहीं होगा? जब इतने लोग बन सकते तो मैं क्यों नहीं? क्या बोला मैंने चैट में, मुझे बताओगे फास्ट क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। कुछ नहीं था मैं, अपने लिए कैरियर बनाते रहा, मैं कामयाब होऊंगा। कितनी बारी तन मैं ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੇ, 500 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ कैरियर वाला बंदा बता दे ਮੈਨੂੰ। कहते 500 में से ना मुझे एक भी बंदा दिखा देना इस करियर में, इस लाइन में जो करियर लेके बैठा हो, जो सक्सेसफुल हुआ हो। और जो वो स्टेज पे बोलते हैं ना, वो सब पैसे देके लाए होते हैं। मैं आप मैं ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 500 ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। मैं दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। क्या बोला मैंने पापा को? क्या बोला मैंने? एक वर्डिंग बोली, सुना आपने? कुछ बोला मैंने? कितने मैं बन के दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। तो यही है, वही पापा वही मम्मा है। ओके, आपने वो वीडियो में देखा। हाँ जी, आपने वो वीडियो में देखा कैसे प्यार कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे मेरे को वो फील कर रहे हैं। तो वही पेरेंट्स है ना। हाँ जी, वही पेरेंट्स है। तो सिंपल है, टाइम लगता है यार। जितना मेरे को गालियां पड़ी है ना, लिटरली जितना मैंने स्ट्रगल किया है, उतना आपको स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा। जितना मेरे को तो घर से निकाला यार, गुरुद्वारों पे रहा है ना, रोड पे भी सोया मैं, कभी कभी ऐसा है खाना भी नहीं मिला मुझे। तो ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली से होके, हाँ जी, सारा दिन घर वालों की गालियां। और रिश्तेदार जब मुझे बोलते थे ना कि जैसे है वैसे है, आज वही रिश्तेदार जब देखते हैं ना घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी होती है जब, हाँ जी, वही रिश्तेदार कहते हैं हमारे बच्चे को भी ज्वाइन करा ले, मानी का हमारे बच्चे को भी टाइम दे दे। हाँ जी, उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहीं मैं बोलना नहीं चाहता, बट एवरीवन, कोई बाहर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट जितना मैं पूरे एक महीने में कमा रहा हूँ ना, उतना वो साल में कमा रहे हैं, उतना वो साल में कमा रहे जितना मैं एक मंथ में अर्न कर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। तो फ्यूचर सेम है, जस्ट नेवर गिव अप, लगे रहना। ओके, जो मर्जी प्रॉब्लम आए, हर्डल आए, याद रखना कि हमारे सीनियर को भी तो आए ना, हमारे अपलाइंस को भी आए ना, मानिक सर को भी आए ना। अगर वो सब कुछ करके बन सकते तो हम क्यों नहीं? और 1.5 साल बाद बने हैं वो, मुझे तो हुए अभी 2 महीने हैं, मुझे तो अभी हुए 4 महीने हैं। बिजनेस करने आए हो आप, तो बिजनेस में हर्डल चैलेंजेस सब आएंगे, बस आपको क्या नहीं करना, गिव अप नहीं करना। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू गिव मी अ प्रॉमिस? पक्का अपने अपलाइन को अभी मैसेज करो, राइट नाउ, आई विल नेवर गिव अप। प्रॉमिस करो,
फास्ट, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आई विल नेवर गिव अप, कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि जो गिव अप नहीं करेगा ना वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मैनेजर बनेगा। इस साल नहीं बनेगा, अगले साल बनेगा, अगले साल नहीं बनेगा। मैंने देखा है यार, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको 3-3 साल रिजल्ट नहीं आया, बट आज बढ़िया सोरिंग मैनेजर भी है। हो सकता है आपको 3 साल रिजल्ट नहीं आए, 3 साल बाद जब रिजल्ट है सीधे ही आप सोरिंग मैनेजर बन जाओ, सीधे ही आप सफायर मैनेजर बन जाओ। होता है, दिस इज ऑल पॉसिबिलिटीज इन फॉरएवर। मेरे को 1.5 साल को रिजल्ट नहीं आया तो क्या हुआ, मेरा काम नहीं चल रहा था क्या? काम चल रहा था बट मुझे दिख नहीं रहा था। रिजल्ट्स आ रहे थे बट मुझे दिख नहीं रहे थे। जब रिजल्ट आए तो क्या हुआ, 1.5 साल बाद सीधे सीनियर मैनेजर हुआ। कोई पे आउट नहीं आया 1.5 साल तक, बट जब पे आउट आया तो कितने का आया, सीधे 2,80,000 का आया। अंडरस्टैंडिंग, काम चल रहा है बट वो दिखेगा नहीं, वो डाउन डाउन में चल रहा है। जिसने भी आपको इनवाइट किया, जो भी लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, फास्ट अपने अपलाइन को मैसेज करो, आई विल नेवर गिव अप। फास्ट प्रॉमिस करना है, सिर्फ बोलना नहीं है, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा या करूंगी। पक्का? हाँ जी, पक्का नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे ना तभी बन पाओगे, और अगर कर दोगे ना तो सिंपल है, मैंने आपको वीडियोस दिखाई दी है, दैट इज योर। और एक पॉइंट है, बड़ा बड़ा करके लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फास्ट राइट इट डाउन, योर अपलाइंस प्रेजेंट इज योर टुमारोज फ्यूचर। योर अपलाइंस प्रेजेंट इज योर टुमारोज फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा फेवरेट पॉइंट है, जो आज आपके अपलाइन का प्रेजेंट है ना, वो कल को आपका फ्यूचर है। जो आज आपके सीनियर का प्रेजेंट है, आज आपने मेरा प्रेजेंट देखा, आज आप गुरिंदर सर का प्रेजेंट देख रहे हो, और भी अपलाइन से उनका प्रेजेंट देख रहे हो कि नहीं देख रहे? हाँ जी, हमारा क्या है, ये प्रेजेंट टाइम है, राइट नाउ हम ये लाइफ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? हाँ जी, बट आपका क्या है ये आने वाले टाइम में? आपका क्या है? हाँ जी, फ्यूचर। तो योर अपलाइंस प्रेजेंट इज योर टुमारोज फ्यूचर। जब भी नेगेटिविटी आए, जब भी कुछ हो, बस ये याद रखना है कि ये हमारा फ्यूचर है यार, ये हमारा सेम यही हमारे साथ होने वाला है। और सिंपल, नेवर गिव अप। सो प्रॉमिस? हाँ जी। सो जो भी पर्सन इसमें लेवल अप करेगा, ओके, उसको अगली बारी मेरे से एक और सेशन मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा एक और वेबिनार हो? हाँ जी, आपके लिए चाहते हो मैं आपको और सेशन दूं? तो आपको अपना लेवल अप करना है, आपको अपना लेवल अप करना है। और बहुत सारी चीजें देखो एक मीटिंग में नहीं हो सकती, मैंने 3-4 साल में क्या किया ऐसा, हाँ जी, वो सब कुछ होगा, बट आपको लेवल अप करना है। और लेवल अप तभी होगा जब आप काम करोगे, एफर्ट्स करोगे। सब कुछ आपको पता है, क्या करना है, कैसे करना है, कॉलिंग्स करनी है, इनविटेशन करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, यू नो एवरीथिंग। मैं जब कॉलिंग्स करता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था, मेरे घर वाले मेरे को तो सब ये कहते थे कि पागल हो गया, आशिकी में पड़ गया है ना, कोई लड़की बाजी में है, सब कुछ ही है। बट मेरे को पता था मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता था मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। ओके, और स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड, ये भी एक पॉइंट लिखो, स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो वीडियो नहीं ऑन कर रहे, सामने नहीं आ रहे। सोचो अगर मैं सामने ना आता, क्या आप मुझे जानते? हाँ जी, आप में से सभी मुझे जानते हैं आज, ऑलमोस्ट पर्सन जो न्यू आए उनके अलावा, जो भी फॉरएवर की दुनिया में सब मुझे जानते हैं। सोचो मैं कभी सामने ही ना आता, मैं अपना फेस ही ना दिखाता, तो क्या आप मुझे जानते? नहीं जानते ना। तो सेम वे यू हैव टू कम फॉरवर्ड। अपलाइंस आपके सामने आ रहे हैं तभी आपके अपलाइन, तभी आप अपने अपलाइन को जानते हो। और एक चीज याद रखनी है कि आप भी तो कभी किसी का अपलाइन बनोगे। तो जैसा आप अपनी टीम को सिखाओगे, जो आप अपने डाउनलाइन को सिखाओगे, वैसी आपकी टीम बनेगी। जैसा आप खुद करोगे ना, वैसे आपकी टीम्स आपको कॉपी करेंगी। ओके, सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। आई होप आज के सेशन में आपको वैल्यू मिली होगी। आपको इस सेशन में आए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने वाला है। क्या पता भी चला? हाँ जी, क्या पता भी चला? क्यों? क्योंकि मैं खुद यूथ हूं, तो मैं यूथ हूं, तो मैं यूथ को यूथ के हिसाब से गाइड कर रहा हूं। आई एम जस्ट 22 राइट नाउ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जिसने भी इनवाइट किया, फास्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लें। जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप करें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। फास्ट, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, और उनको थैंक यू कहें। राइट नाउ उनको एक थैंक यू मैसेज करें, थैंक यू सर या थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर वो ना होते ना तो शायद आप ना होते, अगर वो ना होते ना तो शायद आप ना होते। जिसने भी इनवाइट किया उसको पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप करो राइट नाउ, स्क्रीनशॉट लेके। जिस भी आप ग्रुप के अंदर ऐड हो उस ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। और जो भी आपके प्लान है उन प्लान को पर्सनली चाहे मैसेज करो चाहे ग्रुप में मैसेज करो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
क्योंकि सिंपल मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर वो ना होते ना तो शायद आप ना होते। तो आई होप आपको आज वाले सेशन में वैल्यू मिली होगी, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो सीखने पे फोकस करो, ट्रेनिंग्स लगाओ, लर्निंग करो, वर्क करो एंड ग्रो करो। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सभी को। ओके, सो यस होस्ट, आप कंटिन्यू कर सकते हो सेशन को। हाँ जी ब्रदर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी, ओके। हेलो, हाँ जी सर, वो गुरिंदर सर ना बाहर थर्ड पार्टी कर रहे हैं, तो चलो तो सेशन एंड कर दूं मैं डायरेक्ट। हाँ जी, थैंक यू सो मच तो सर। यस, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आज का सेशन? वैल्यू मिली सभी को? आई होप सभी को वैल्यू मिली होगी। तो फास्ट सभी ने मैसेज कर दिया, कैसा लगा आज का सेशन? जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, आपने रिव्यूज देने हैं। कैसे रिव्यूज देने हैं? छोटा सा काम है। ओके, मेरे को आपकी वीडियो चाहिए। हाउ यू हैव टू मेक द वीडियो? जस्ट अपना फोन लेना है एंड आपने मैसेज ऐसे करना है, हाँ जी आज मैंने मानिक सर का वेबिनार देखा और आज मानिक सर के वेबिनार में मुझे ये 3 चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कर सकते हो? मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे? मैंने 1.5 घंटा आपको सिखाया, क्या मैं आपसे 2 मिनट की एक वीडियो एक्सपेक्ट कर सकता हूं? मुझे भी तो पता लगे। और वो वीडियो जब आप आज से 1 साल बाद 2 साल बाद देखोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि यार इतने चेंजेस आ गए मेरे अंदर, इतने चेंजेस हो गए मेरी पर्सनैलिटी के अंदर। क्योंकि जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था, मैं रिकॉर्ड करता था अपने आप को, आपने देखा ना, मैं फोटोज खींचता था, अपनी वीडियोस बनाता था, है ना। तो आज वो वीडियोस आप देख रहे हो। तो सेम वे, कैसा लगा आज का सेशन? स्नैपचैट खोल लो, इंस्टा का फिल्टर खोल लो, नॉर्मल कैमरा खोल लो, जो मर्जी खोलो, फ्रंट कैमरा करो, हाँ जी मेरा नाम ये है, मैं आज ये डेट है, आज मानिक सर का वेबिनार था और मानिक सर के वेबिनार में आज मुझे ये 3 बातें सबसे अच्छी लगी। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। हाँ जी, कितने परसेंट करेंगे? पक्का? प्रॉमिस? ओके जी, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके सर, थैंक यू जी सो मच। आप एंड कर सकते हैं सेशन।